आप सबों ग्रामीण चिकित्सक भाइयों के बीच में एक अहम मुद्दा और अहम बातें रखने के लिए जा रहा हूँ, जो कि बात यहाँ तक आ गई है कि आखिरकार हम सब जो मिठाई YouTube पर खा रहे हैं या अप्रत्यक्ष रूप में खा रहे हैं, तो आखिरकार हम सरकारी पैसा का लड्डू यानी कि मिठाई कब तक खाएंगे। इनके बारे में बहुत चर्चा हो रही है और यह बात भी बहुत गंभीर है, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक से संबंधित और स्वास्थ्य विभाग में काम करने की यह प्रक्रिया पर आधारित है। आखिरकार हम जानेंगे कि सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई को कब तक सरकारी पैसा से वह मिठाई खाएंगे। जैसा कि आप सभी भली भांति जानते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अंशु तिवारी जी द्वारा पहले भी बताया गया है कि अब की बार हम सब होली और ईद अपनी पैसा से मना रहे हैं, लेकिन हमारा जो लक्ष्य 2025 है, अगली बार हम सरकारी सेवा से यानी कि सरकारी पैसा जो वेतन उठेगा, जो मानदेय रहेगा, उससे हम सब अपनी होली और दिवाली मनाएंगे, खुशियां बांटेंगे, मिठाई खाएंगे। तो आइए हम सबसे पहले हम जानते हैं कि आखिरकार कब तक हम सब की प्रक्रिया हो जाएगी और कब तक हम सबको मिठाई खाने का यह सुनहला अवसर मिलेगा, क्योंकि इस पर खास चर्चा होगी और खास बातचीत होगी। एक बार फिर से जितने भी दर्शक इस चैनल पर देख रहे हैं और जो भी ग्रामीण चिकित्सक भाई पूरी तरह से चाहते हैं कि हम सरकारी सेवा में जा कर के सरकारी पैसा से मिठाई खाएं, उन सभी को ढेर सारा बधाई। आज हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं एक और महत्वपूर्ण बातें भी, कि आखिरकार विभाग द्वारा जो ये बातचीत हुई है, जो आदेश आया है, जो कमेटी गठन हुई थी, उसमें जो प्रक्रिया हुई थी, इसमें एक अहम बातें आ जाती है कि आखिरकार सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई के बीच में क्या फर्स्ट बैच को पहले लेंगे या सेकेंड बैच को पहले लेंगे। इसकी चर्चा हम कल वाले वीडियो में भी किए थे और आज वाले वीडियो में भी कर रहे हैं, इसलिए कि ये अहम बातें बनने के लिए जा रही है। बहुत सारे भाई संपर्क में भी हैं और बातचीत भी हो रही है कि क्या सर ग्रामीण चिकित्सक जो हैं, क्या फर्स्ट बैच को ही पहले लिया जाएगा। ये अहम बातें हो रही है, ये अहम रोल है। इस पर भी हम एक एक करके चर्चा करेंगे और जो भाइयों इन बातों से अवगत नहीं है कि आखिरकार कब तक सरकारी सेवा से हम सब मिठाई खाएंगे और क्या फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच दोनों को लिया जा रहा है, अगर जो भाई इन बातों से अवगत हैं, वह पूरी बात अगर जानते हैं, और जो भाई इन बातों से अवगत नहीं है, उन्हें आज पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि ग्रामीण चिकित्सक से संबंधित और रिलेटेड यह बातें हैं। बात भी अहम हो गई है। चलिए अब हम एक एक करके इस बिंदु पर बातचीत करते हैं। सबसे पहले हम बातचीत करने के लिए जा रहे हैं
कि होली और ईद में हम जब सरकारी सेवा से मिठाई खाएंगे, सरकारी पैसा से जब हम मिठाई खाएंगे, वह समय कितना दूर है, वह दिन कितना दूर है। तो आप सबों को इस बात से अवगत हो जाना चाहिए कि आप सबों के बीच में ये बातें बहुत जल्द शेयर कर दी जाएगी और बहुत जल्द आप सबों के बीच में इनकी सूचना चली जाएगी, क्योंकि जो टीम गठित हुई है, जो ग्रामीण चिकित्सक के लिए स्पेशल काम हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, उसमें एक अहम बातें है कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सक की जो पद स्थापित करेंगे और जो विभाग में इनको दिए जा रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग ही रहेगा, तो उस पर थोड़ा काम चल रहा है और काम की प्रक्रिया जैसे थोड़ा रफ्तार इनकी गति पकड़ ली है। आप सबों के बीच में आदेश ज्यों ही आ जाएंगे और ज्यों ही प्रक्रिया हो जाएगी, ज्यों ही लेटर निकल जाएगा, वह आप सबों के बीच में प्रदर्शित कर दिया जाएगा। हाँ, एक बात है कि ये टीम जो गठित हुई थी ग्रामीण चिकित्सक के लिए स्पेशल विभाग द्वारा, और ये जो चर्चा जो चली थी कि ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य विभाग में लेने से और बहुत बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था होगी और इन विभागों में ग्रामीण चिकित्सक को लिया जाएगा, ये सारी प्रक्रिया जैसे हो गई है, इसका लेटर निकल चुका है, ये आदेश हो चुका है। अब आपके मन में एक सवाल चलता होगा कि आखिरकार जब इनका लेटर निकल गया, इनका आदेश हो गया, तो सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के बीच में, ग्रामीण चिकित्सक के बीच में क्यों नहीं शेयर किया जा रहा है, क्यों नहीं बताया जा रहा है? आप सबों के मन में यह प्रबल इच्छा होगी और आप सबों के मन में ये जानने की बहुत चेष्टा होगी। तो इंतज़ार करिए, वह वास्तव में आया हुआ है लेटर, आप यकीन मानिए। अब मजबूरी क्या है जो कि आप सबों के सामने में पेश नहीं किया जा रहा है, वो बात भी आप सबों के सामने में प्रदर्शित कर दिया जाएगा और वह लेटर भी दिखा दिया जाएगा। जी हाँ, अब हम बातचीत आगे करते हैं कि आखिरकार ग्रामीण चिकित्सकों का जो ये टीम गठित हुआ था, इसमें जब सारी प्रक्रिया हुई, सारी चीज़ हुई सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भाई के लिए, तो इसमें फर्स्ट बैच सेकेंड बैच दोनों की चर्चा चली थी, दोनों की बातचीत हुई थी। ये अब अहम मुद्दा रह गई, क्योंकि बहुत सारे भाई के मन में ये सवाल उठता है और मन ही मन उनको अपने आप में ये पूछता भी है कि आखिरकार हम सब सेकेंड बैच के हैं, क्या आएगा? और बहुत के मन में ये चल रहा है कि हम फर्स्ट बैच में रहते हुए भी क्या हमें लिया जाएगा? देखिए, प्रक्रिया इस तरह से हो रही है कि फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच दोनों को लिया जाएगा, लेकिन जी हाँ, लेकिन इसमें एक बहुत अहम बातें निकल करके अब सामने आ रही है। हालांकि अभी आप सबों के बीच में यह प्रदर्शित नहीं किया गया है और आप सबों के बीच में यह नहीं बताया गया है। ये जो फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच की बात जो कर रहे हैं, इसमें एक अहम बात ये है कि टीम द्वारा जो ये बातचीत हुई, यह सहमति हुई
कि ग्रामीण चिकित्सक को स्वास्थ्य विभाग में समायोजन दिलाया जाए, काम उनसे लिया जाए। तो इस पर तो सहमति हो गई है कि स्वास्थ्य विभाग और बेहतर बनेगा। तो प्रक्रिया तो हुई है, लेकिन ग्रामीण चिकित्सक को फर्स्ट और सेकेंड बैच दोनों को लिया जा रहा है। इसमें एक अहम बातें आ जाती है कि आखिरकार सीट कितनी होगी, सीट की निर्धारित कितनी होगी, इसकी तय होनी अभी बाकी है। जैसा कि आप सबों के बीच में एक बात जानना जरूरी है कि जब स्पेशल टीम ग्रामीण चिकित्सक की गठित हुई, उसमें बातचीत हुई, तो उसमें सिर्फ व सिर्फ फर्स्ट बैच और सेकेंड बैच की चर्चा नहीं चली। उसमें सिर्फ ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक के बारे में बताया गया कि जो भी ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक भाई हैं, उन ट्रेंड ग्रामीण चिकित्सक भाई को, सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता को स्वास्थ्य विभाग में जोड़ा जाए और स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर बनाया जा सकता है। तो इसमें फर्स्ट और सेकेंड बैच की चर्चा नहीं हुई। हाँ, अगर सीट निर्धारित होती है तो हो सकता है इस पर चर्चा चलेगी या कुछ और बातें बाहर निकल करके आ सकती है। तो वो सारी बात भी आप सबों के सामने बहुत जल्द शेयर कर दिया जाएगा। धन्यवाद।